Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain MySQL. In previous videos I have explained some part of MySQL, some part are left. So today I am going to explain SQL joins, SQL constants. देखिए, हमने पिछले वीडियो में कुछ SQL joins के बारे में चर्चा की थी, कुछ बताए थे SQL joins, जो बचे हुए SQL join उनकी चर्चा आज करेंगे। उसके बाद फिर हम यूनियन ऑपरेटर की बात करेंगे, फिर हम SQL कॉन्स्टेंट्स की बात करेंगे। तो देखिए, हमने SQL join बताया था, तो अगला join क्या है SQL joins में? इनर join. Inner join is a classification of equi-join where either of the equivalent queries gives intersection of two tables. दो टेबल का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन लिया जाता है। That is, it returns the rows which are common in both the table. दोनों में जो कॉमन है वो देखिए, select student dot roll number कॉमा नेम कॉमा फी फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा फी, दो टेबल ले लिया, स्टूडेंट डॉट फीस वेयर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू फीस डॉट रोल नंबर ऑर्डर बाय स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। तो ये इससे क्या निकलेगा? हमारा इंटरसेक्शन निकल आएगा दो टेबल का, और तीन कॉलम हमारे सेलेक्ट है, नेम, रोल नंबर, नेम एंड फी। इसी को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, दूसरा भी लिखा जा सकता है, सेलेक्ट ए। हमने क्या किया कि हमने पूरा टेबल नेम लिया, यहाँ उसका एलियास नेम भी यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? सेलेक्ट ए डॉट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा फी फ्रॉम स्टूडेंट ए कॉमा फीस बी वेयर ए डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू बी डॉट रोल नंबर ऑर्डर बाय ए डॉट रोल नंबर। अब यहाँ पर क्या है? ए और बी, ए स्टूडेंट का एलियास नेम लिया गया और बी फीस टेबल का एलियास नेम लिया गया है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है ए डॉट रोल नंबर और यहाँ लिखा है ए डॉट रोल नंबर कॉमा इज इक्वल टू बी डॉट रोल नंबर ऑर्डर बाय ए डॉट रोल नंबर। तो दोनों से आंसर सेम आएगा। दोनों से आंसर क्या होगा? दोनों सेम आएगा। अगला क्या है? आउटर ज्वाइन। द आउटर ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द राइट टेबल with the matching rows in the left table. The result is null in the left side when there is no match. क्या है? Select A dot roll number comma name comma fee from student A comma fees B where A roll number is equal to B roll number order by B dot fee DESC यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके आएगा। अगला है नेचुरल ज्वाइन। A natural join is a type of equi-join where the join condition compares all the same names columns in both tables. दोनों में कंपेयर करता है जो सेम नेम की कॉलम्स हैं, तब आंसर देता है। अगला है लेफ्ट ज्वाइन। The left join is a particular type of join that selects rows from both the tables that are matched plus all rows from left table even with no matching rows found in right table. चाहे वो राइट से मैच कर रही हो चाहे नहीं कर रही हो कॉलम, वो अभी आ जाएंगे। राइट ज्वाइन। द राइट ज्वाइन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ज्वाइन दैट सिलेक्ट्स रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स दैट आर मैच्ड प्लस ऑल रोज फ्रॉम right table even with no matching rows found in left table. राइट के वो भी कॉलम्स रोज आ जाएंगे जो लेफ्ट वाले से मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये है राइट ज्वाइन। तो ये हमारे क्या हो गए? ज्वाइन हो गए। अगला एक ऑपरेटर है, क्या है? यूनियन ऑपरेटर। हम दो टेबल के बीच में यूनियन निकाल सकते हैं। यूनियन क्या करता है? दोनों टेबल के फील्ड्स लेता है, चाहे पहले वाले में हो चाहे दूसरे में हो या दोनों में हो। क्या है यूनियन ऑपरेटर? The union operator is used to combine
the result set of 2 or more select commands, the union operator is used to return all the distinct rows selected by either query. For executing union between two tables, the number of columns selected from each table should be the same. दोनों टेबल के नंबर ऑफ कॉलम सेम सेलेक्ट होने चाहिए, तभी वो मैच करेगा और आंसर देगा। सिंटैक्स देखिए, सेलेक्ट कॉलम नेम्स पहले वाली फ्रॉम टेबल 1 वेयर कंडीशन, फिर यूनियन सेलेक्ट कॉलम नेम सेकंड फ्रॉम टेबल 2 वेयर कंडीशन ऑर्डर बाय कॉलम नेम्स। तो दोनों टेबल के बीच में क्या लगेगा, यूनियन लगेगा। इसका एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम, दो चीज हमने सेलेक्ट की, रोल नंबर और नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर रोल नंबर इज लेस देन 10, यूनियन सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम फीस टेबल वेयर फी इज लेस देन 50,000। तो इससे क्या निकलेगा, यूनियन निकलेगा। दूसरा एग्जांपल, सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट यूनियन सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम फीस ऑर्डर बाय फीस डॉट रोल नंबर। तो ये क्या होगा, अरेंज होके आएगा, क्योंकि ऑर्डर बाय से क्या होता है, अरेंज होता है। और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा, किसके, फीस के में जो रोल नंबर है उसके हिसाब से अरेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स की। तो क्या है, क्रिएटिंग टेबल्स विद एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स। We already know that a table is created using create table command, but while creating tables we may need to apply certain conditions on columns. To apply conditions on columns, SQL constants are used. A constant is a condition or check applicable on a column or set of columns. अब कौन कौन से हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, देखिए, एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स, कॉमन टाइप ऑफ एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स दैट आर अप्लाइड ऑन टेबल कॉलम्स इंक्लूड द फॉलोइंग। पहला है नॉट नल, सेकेंड डिफॉल्ट, थर्ड यूनिक, फोर्थ चेक, फिफ्थ प्राइमरी की, सिक्स्थ फॉरेन की। तो पहला क्या है, नॉट नल कॉन्स्टेंट्स। बाय डिफॉल्ट a column can hold null. If we don't want to allow null value in a column, we want to place a constants on this column specifying that null is now not an allowable value. उस फिर कॉलम पे वो null value अलाउ नहीं होगी, null देंगे तो एरर आ जाएगी। क्रिएट टेबल, इसका एग्जांपल देखिए, क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर इंटीजर नॉट नल। तो क्या होगा, रोल नंबर कभी नल आप नहीं दे सकते। व्हेन वी यूज इंसर्ट इनटू नल कॉमा नेम कैर फिर 30 नॉट नल, एफ नेम कैर 40। तो ये क्या होगा, जो हमारा रोल नंबर है उसमें कभी नल नहीं दे पाएंगे और नेम में नल नहीं दे पाएंगे, यानी खाली नहीं छोड़ सकते, आपको वैल्यू देनी ही पड़ेगी कोई ना कोई। बी डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स, द डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट वैल्यू टू अ कॉलम व्हेन द इंसर्ट इनटू कमांड डज नॉट प्रोवाइड अ स्पेसिफिक वैल्यू। जब कोई वैल्यू नहीं देते हैं इंसर्ट इनटू से, तो वहां पर डिफॉल्ट वैल्यू चली जाती है, अपने आप से स्टोर हो जाती है। इसका एग्जांपल देखिए, क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर इंटीजर कॉमा नेम कैर 30 कॉमा एफ नेम कैर 40 कॉमा मार्क्स डिफॉल्ट 100। तो मार्क्स को हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया। अगर मार्क्स देंगे तो वो ले लेगा, नहीं देंगे तो 100 मार्क्स अपने आप से स्टोर हो जाएंगे उस रिकॉर्ड में। अगला है यूनिक कॉन्स्टेंट्स। द यूनिक कॉन्स्टेंट ensures that all values in a column are distinct. In other words, no two rows can hold the same value for a column with unique constant. जिसके आगे जिस कॉलम पे हम यूनिक लिख देंगे, उस कॉलम पे जितनी भी वैल्यूज दी जाएंगी हर रो में वो डिफरेंट होनी चाहिए। अगर डिफरेंट नहीं होगी तो एरर आ जाएगी, नहीं लेगा।
फॉर एग्जाम्पल क्रिएट टेबल कस्टमर आईडी इंटीजर यूनिक नेम कैर 30 कमा एफ नेम कैर 40। तो क्या होगा, जो कस्टमर आईडी है वो यूनिक होगा, सेम यूनिक आईडी नहीं हो सकती। अगर सेम यूनिक आईडी देंगे इंसर्ट इनटू से तो एरर आ जाएगी। अब फोर्थ है चेक कांस्टेंट्स। द चेक कांस्टेंट ensure that all values in a column satisfy certain conditions. Once defined, the database will only insert a new row or update an existing row if the new value satisfies the check constant. The check constant is used to ensure data quality. जैसे हमने कहा यहाँ क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर इंटीजर चेक रोल नंबर इज मोर देन 0, यानी हमारा रोल नंबर जो है जब हम देंगे तो 0 से बड़ा होना चाहिए, रोल नंबर निगेटिव नहीं हो सकता। रोल नंबर मोर देन 0, नेम कैर 30 एफ नेम कैर 40। तो ये चेक लग गया है, तो जो हमारा रोल नंबर इंटीजर टाइप का होगा और उसकी वैल्यू कभी 0 से हमेशा 0 से बड़ी होगी, ये चेक लगा हुआ। अगर 0 छोटी देने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगी, नहीं लेगा। व्हेन वी यूज इंसर्ट इनटू कमांड। अब नेक्स्ट है प्राइमरी की कांस्टेंट। अ प्राइमरी की इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। इट कैन ईदर बी पार्ट ऑफ द एक्चुअल रिकॉर्ड इटसेल्फ और इट कैन बी आर्टिफिशियल फील्ड। अ प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर fields on a table. When multiple fields are used as primary key, they are called composite key. Primary key can be specified using create table or by using alter table command. create table से भी primary key दे सकते हैं और alter table से भी, जैसे पहले बनी हुई ऑलरेडी बनी हुई है, alter से हम ऐड कर सकते हैं primary key। देखिए create से create table स्टूडेंट रोल नंबर इंटीजर नॉट नल, फिर उसको कर दिया प्राइमरी की, नेम कैर 30 एफ नेम कैर 40। इसी बात को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, बाद में प्राइमरी के कह दें, उसको पहले डिक्लेयर कर दें फिर कह दें। और क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर इंटीजर नॉट नल कॉमन नेम कैर 30 एफ नेम कैर 40, फिर प्राइमरी की ब्रेक लिख दिया रोल नंबर। इसका क्या, रोल नंबर पहले डिक्लेयर कर दिया था, बता दिया कि प्राइमरी रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की। तो दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही, दोनों से एक ही काम होगा। फॉर कंपोजिट प्राइमरी की अगर हम एक से ज़्यादा की लेके प्राइमरी की बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे। क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर इंटीजर नॉट नल नेम कैर 30 नॉट नल एफ नेम कैर 40 प्राइमरी की रोल नंबर कॉमा नेम, तो रोल नंबर नेम मिला के एक प्राइमरी की बनेगी। यूजिंग अल्टर टेबल फॉर प्राइमरी की, अल्टर टेबल से प्राइमरी की कैसे बनाएंगे, पहले तो दिया हुआ हम भूल गए थे बताना कि कोई प्राइमरी की कौन सी है, तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं प्राइमरी की यूजिंग ऐड क्लास। तो क्या है, अल्टर टेबल स्टूडेंट फिर लिखा ऐड प्राइमरी की ब्रैकेट लिख दिया रोल नंबर, तो क्या होगा, जो रोल नंबर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है वो प्राइमरी की बन जाएगा। तो बची हुई कॉन्स्टेंट्स हम आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आप लोगों को बताया एसक्यूएल ज्वाइंस जो बचे हुए थे, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फिर यूनियन ऑपरेटर की चर्चा की। फिर हमने बताया क्रिएटिंग टेबल्स विद एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स, उसमें हमने 6 हैं, 6 में से 5 बताया। एसक्यूएल कॉन्स्टेंट कौन कौन से हैं, नॉट नल, डिफॉल्ट, यूनिक, चेक, प्राइमरी की, फॉरेन की। तो हमने नॉट नल की चर्चा की, नॉट नल कांस्टेंट की चर्चा की, डिफॉल्ट कांस्टेंट की चर्चा की, यूनिक कांस्टेंट की चर्चा की, चेक कांस्टेंट की चर्चा की और प्राइमरी की कांस्टेंट की चर्चा की यूजिंग क्रिएट टेबल कमांड एंड यूजिंग अल्टर टेबल कमांड। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत करें, देर ना करें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा
कि जो नए वीडियो आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत ही आपको मिल जाएगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो क्या करें, वीडियो देखें और तुरंत ही लाइक करें और नॉलेज गेन करें। उसके बाद जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, तुरंत ही शेयर करें जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, और पूरा वीडियो देखना कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। तो जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, और अगर कोई चैप्टर पार्ट में, जैसे चैप्टर पार्ट में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो देखें जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम इसके आगे कांस्टेंट की चर्चा करेंगे और बचा पोर्शन बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।